मित्रों, हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार होता है। बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। मित्रों, आज की कथा इसी पर आधारित मिलेगी, तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपके अंदर में जो आपकी क्षमता है उसे पूरी आप महसूस अवश्य करेंगे। लेकिन मित्रों, इससे पहले कि आप इस कथा में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम नहीं करता था। वह दिन भर यही सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। मित्रों, एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते एक आम के बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और वह आम तोड़ने एक पेड़ पे चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। उस बगीचे के मालिक को देखकर आलसी आदमी का डर आसमान को छू गया और जैसे तैसे वह पेड़ से कूदकर भाग खड़ा हुआ और भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित एक जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थका हारा हुआ था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी को देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस लोमड़ी की एक टांगे टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में यह लोमड़ी बच कैसे गई है, अर्थात इस लोमड़ी का कोई शिकार क्यों नहीं कर पाया है। इसका अब तक शिकार हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये बची हुई कैसे है। यही सब सोचते हुए जिज्ञासा बस वह आलसी आदमी एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होने वाला है। इसकी प्रतीक्षा वह पेड़ पे चढ़कर करने लगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जंगल के जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने रख दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से वापस चला गया। यह घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वोपरि हैं। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। यही सोचते हुए वह आलसी आदमी उस पेड़ से वापस नीचे उतरता है और अपने घर की तरफ प्रस्थान कर देता है और अपने घर पहुंचकर 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर मन में सोचने लगा, जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान अवश्य लेकर आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बौद्ध भिक्षुक मिला। वह उसके पास गया और जंगल का सारा वृतांत उसके सामने सुना दिया। इसके बाद उस आलसी आदमी ने उस बौद्ध भिक्षुक से कहा कि हे बौद्ध, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध करने का समय है, लेकिन हमारे लिए क्या भगवान के पास समय नहीं है कि वो मेरे भी भोजन का प्रबंध करे। इस पर उस बौद्ध भिक्षुक ने उत्तर दिया कि बेटा, ऐसी बात नहीं है। बुद्ध के पास वो सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी है, लेकिन तथागत बुद्ध तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर देखना चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि जिस प्रकार एक शेर ने एक साधारण मजबूर लोमड़ी का पेट भर रहा था, उसी तरह तुम अपना और दूसरे लाचार व्यक्तियों का पेट भरो। भगवान का सीधा मतलब यही था कि वो तुम्हें यह दिखाना चाह रहे हैं कि तुम्हें लोमड़ी नहीं बनना है, बल्कि तुम्हें शेर बनना है और शेर की भूमिका निभानी है। और तुम्हारे पास जो क्षमता है उसे पहचानो, स्वयं की क्षमता को पहचानो, दूसरे की सहायता की प्रतीक्षा मत करो। इतने सक्षम बनो कि आप दूसरे की सहायता कर सकें।
इतना सुनते ही उस आलस्य व्यक्ति के मन में एक गजब का उत्साह जगा और वह ऊर्जा से भर गया। उसे ऐसा लगा कि उसके तन मन में और उसके अंदर अजीब सी शक्ति प्रवेश कर गई हो और वह व्यक्ति निरंतर प्रयास करने लगा और निरंतर प्रयास करते हुए आगे चलकर कुछ ही दिनों में वह व्यक्ति अत्यंत धनवान बन गया। उसके पास सारे सुख सुविधाएं हो गई और वह व्यक्ति रोज 101 भिक्षुओं को दान और भोजन कराने लगा। इस प्रकार मित्रों, हम सबके भीतर क्षमताओं का तो भंडार अवश्य होता है, बस हम अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते हैं। अगर हम अपनी क्षमता को पहचान ले तो अवश्य ही अपने काम में सफल जरूर होंगे। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी आज की कथा? अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को और भी स्ट्रांग बनाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले कथा के साथ। तब तक तथागत बुद्ध आपका भला करे।